वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। और जी सुकून जो है वो पाकिस्तान ओनली रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड है और सुकून से होगा हर घर पुरसुकून, ये इनका कहना है। और आज हमारे जजेस के साथ उनका गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा, ताकि इस सोफे बैठ के जो आप अक्सर शिकायत कर रहे होते कहाँ कहाँ तकलीफ हो जाती है। मुकरम तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, मैं तो जो आप लोगों की दुख दर्द है वो बयान कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ओके, थैंक यू। क्योंकि अतीका जी अपनी एक सीट लेके आती है, नादिया का अपनी एक सीट लेके आती है। हमारी कमरे रह गई ना। हाँ, तो उसी के लिए हमने, जब भी हमें बिल्कुल सही स्पॉन्सर और जो है हमारे पास। सबसे बुड्ढी मैं हूँ। नहीं मरीना जी, आप ऐसे मत कहा करें। कोई बड़ी बात नहीं अतीका जी, उनकी ओबेसिटी ने उनको बचाया हुआ है। देखिए कोई बड़ी बात डॉक्टर नहीं। देखिए अब पता चला कि जिनों को भी चुक पड़ती है, जिनों हाँ। का भी बैक हर्निएटेड डिस्क का मसला हाँ। होता है, तो हम क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। ओके। और हमारे को स्पॉन्सर्स में शामिल है कोला नेक्स्ट, जो कि मेड इन पाकिस्तान है और कम्पीट कर रही है इस वक्त इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक्स के ब्रांड से, विच इज़ रियली गुड कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई ब्रांड है। तो जी अब चलते हैं रिव्यू की तरफ, और मैं जी आपसे स्टार्ट करेंगे, बल्कि उससे पहले सबसे खास नॉमिनेशन तो रह गई। क्या बोला? करे ना। बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस एंड ड्रामा। देखते हैं सबसे पहले किस नॉमिनेशन का हम तस्करा करने लगे हैं। सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर आर दुरेफिशा सलीम फॉर इश्क मुर्शिद, दुरेफिशा सलीम फॉर खई, हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम, सजल अली फॉर जर्द पत्तों का बन, सवेरा नदीम फॉर बिस्मिल, आयजा खान फॉर जाने जहां, हिबा बुखारी फॉर जानिसार, युमना जैदी फॉर जेंटलमैन। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ पॉपुलर चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। मुझे ये तो पता है कि किनको नहीं मिलेगा। बड़े कॉन्फिडेंस से जिनको मिलेगा उसमें मुझे टाई लगता है सजल अली एंड हानिया के बीच में। ओके, पॉपुलर मुझे लगता है इश्क मुर्शिद बहुत पॉपुलर हुआ था, सो आई अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो दुरेफिशा सलीम, दुरेफिशा एंड हानिया। हानिया फॉर कभी मैं कभी तुम। अदरवाइज माय I चॉइस think इज Hania. हानिया Yeah, straight, सीधे because it's a very popular play also, ना? And she was कभी मैं कभी तुम was a very huge hit. appreciated in it also. उसने काम भी बहुत अच्छा किया। ओके जी, अब नेक्स्ट नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी है। सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर पॉपुलर आर फहद मुस्तफा फॉर कभी मैं कभी तुम, बिलाल अब्बास फॉर इश्क मुर्शिद, हमजा अली अब्बासी फॉर जाने जहां, फैसल कुरैशी फॉर खई, दानिश तैमूर फॉर जानिसार, नोमान इजाज फॉर बिस्मिल, हुमायूं सईद फॉर जेंटलमैन, हमजा सोहेल फॉर जर्द पत्तों का बन। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ पॉपुलर चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। मैं जी क्या कहेंगे? आई वुड से पॉपुलर अगर हम कह रहे हैं बोथ क्या कहते हैं इश्क मुर्शिद, बिलाल अब्बास एंड ऑफ कोर्स फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। आपको इनमें सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अदीका जी? I think फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा Because एक तो बहुत अरसे बाद आए हैं स्क्रीन पे, टीवी पे, और इनकी बहुत यानी कि पॉपुलर भी बहुत हुए हैं इस प्ले में, सो आई थिंक इट्स फहद मुस्तफा। कोई भी अवार्ड होगा ना, फहद मुस्तफा को। चलो जी, Easy. मामला ही खत्म हो गया। हाँ। Easy. तो आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते हमने रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट पॉपुलर ड्रामा। सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट ड्रामा सीरियल पॉपुलर आर इश्क मुर्शिद ऑन हम टीवी नेटवर्क, कभी मैं कभी तुम ऑन ARY डिजिटल नेटवर्क, खई ऑन जियो एंटरटेनमेंट,
जर्द पत्तों का बन on Hum TV network. जाने जहां on ARY Digital Network. Bismil on ARY Digital Network. Gentlemen on Green Entertainment. Noor Jahan on ARY Digital Network. Watch out for the winner of Popular Choice. Only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. अतीका जी, कभी मैं कभी तुम, तो आपने पॉपुलर चॉइस में सब, आपको लगता है आपकी प्रेडिक्शन ये उधर जाएगी? because it was the biggest drama in the year, and Fahad Mustafa का sort of return to television ना, so and look at the hype it created and the बहुत चला है. मैया जी, I don't know. फिर भी This prediction category क्या is है? a very tough one. Yeah. Because I think that yes, there are one or two which are the clear choices, but I think the other ones are just अदर वन इज इश्क मुर्शिद. one or two. Yeah, but otherwise Zarpatton ka band on, because I remember they were also getting very high marks. So क्योंकि हमारे पास वोटिंग तो जर्द पत्तों के बन की बहुत आ रही वही थी. मैं कह रही हूँ ना. So this is a tough one. I wouldn't know how to. नादिया, व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो खुशी इतनी हो रही है कि हम कितने अच्छे ड्रामे बनाए हमने हाँ, बहुत 2024 जबरदस्त. में, तो मुझे माशाल्लाह. याद आ गया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है. ये ड्रामे सारे पाकिस्तानी हैं, हमारा फख्र है, सब विनर्स हैं, और बड़ी हमें रिस्पेक्ट मिली है इन ड्रामास की वजह से. हमारा ड्रामा कितने मुल्कों में, कितनी लैंग्वेजेस में देखा गया, पसंद किया गया, तो माशाल्लाह सारे ही मेरे लाडले हैं ड्रामे. लेकिन आई थिंक अगर पॉपुलर चॉइस की बात करें तो कभी मैं कभी. आपकी प्रेडिक्शन ये है. और जी ये सारा जो रिजल्ट है ये 24 का है और 24 पे ही आ रहा है. तो अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है मैं मंटो नहीं हूँ. मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अगले हफ्ते जो है हम सारे रिजल्ट्स जो है कंपाइल हो चुके हैं हमारे. हम उनके विनर्स भी अनाउंस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि 2024 में कौन सा एक्टर, फीमेल एक्टर, राइटर, डायरेक्टर ड्रामा बाजी लेकर गया है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अनबाइस, बहुत शफाफ और गैर जानिबदार किस्म का मुकाबला है. और ऐसा डेटा मैंने पहले भी जैसे आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और यही हमारे शो की USP है. तो जी मैं मंटो नहीं हूँ के लिए भैया जी आप रेडी हैं? कैसा लगा आपको एपिसोड नंबर 18 and 19? 18-19 था. हाँ. So good solid episodes. अच्छे episodes थे, बहुत कुछ हुआ. And जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ. हज़रत साहब, बड़े हज़रत, वो मारे गए हैं. But what was outstanding in all 2 episodes was Babar Ali. These were his episodes. These were so, and Adnan was right there, but Babar Ali just stole the show. मारिया वो तो कुछ मीनिंग थर्ड पार्टी निकली ना, कि उसकी वजह से तो सारा खून खराबा हुआ है. ना वो आती उनके घर, ना वो कुछ कहती, ना वो बिकॉज उसने कहा था ना किसी को नहीं बताना. को कुछ करने को दिया, बट क्या करने को दिया? डिस्ट्रक्शन. घर से निकली वो, मीनिंग मर्डर. एवरीथिंग की प्रोटेक्शन के लिए आई है ना. हाँ. नो, प्रोटेक्शन के लिए आई है, बट शी कुड cooked up a story when the guy clearly said, अब वो उसको सस्पेक्ट भी करे clearly. तो बेसिकली इस बेचारे का जो कत्ल की जो the reason for this boy dying is Maria, by the way. I mean, finally, yes, you did something, but unfortunately, it was not. The gunfight, there's just a lot happening. Popo's dance was a little out of the place, I felt, but उसपे उसकी तो हर जगह चर्चा उसका हो रहा है उस डांस. I know, लेकिन I just felt कि it was out of character. लेकिन वो आप लोग मुझे बताएंगे, but needless to say, beautifully shot. कौन सा आउट ऑफ कैरेक्टर? पोपो का डांस. ओह, वही तो हाईलाइट था इस एपिसोड का. I'm sure, नहीं, so but out of glad. character she मैंने said. कहा कैरेक्टर से आउट ऑफ कैरेक्टर. किरदार को सुन- मैं नहीं डांस पे नहीं कमेंट कर रही. मैं कह रही हूँ वो डांस जो था वो आउट ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज पोपो इतनी सीरियस, इतनी सुलझी हुई, बंदी शुरू हो गई. खैर, that's a different thing. Some people will like it, some people will not. I'm not saying I didn't like it. I think it was also very well shot. And उनका अपना ही गाना था मजाजन का, I remember, but I just felt it was slightly out of character. But otherwise, very beautifully shot and very well translated to us. So for me, I think this one I'm going to give 2 thumbs up. अधिका जी. उफ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे हमेशा कहती हूँ, मुझे तो लोग कमेंट में भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं कि बायस्ड हो गई हैं,
और पता नहीं कि वो खुश करना चाह रही है नदीम बेग को, बट आई एम जस्ट बता दें, एंजॉयिंग हम इट। खुश तो नहीं करना चाहिए नदीम को। नहीं ना, मेरे बता दी मतलब जब मैंने क्रिटिसाइज किया तब नदीम ने कुछ नहीं कहा, तो मेरे तो दोस्त ही बहुत है, that has nothing to do with it. If I didn't like something, I'd say it. But yeah, I'm just enjoying it for what, just the screen value, the production value, the music, the larger than life, the cinematic experience, the filmy sort of experience that I'm going through. So I'm just loving it, and luckily it's gotten better. बीच में ना थोड़ा सा डिप आया था तो डर गए थे कि ओहो ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, फिर इसका वो जो हमें पता था कि एक ब्लड बाथ शुरू होगा, वो ब्लड बाथ शुरू हो चुका है। जंग दोबारा छिड़ चुकी है दो ख़ानदानों के बीच में, और परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं, एंड म्यूज़िक अच्छा। पुप्पो का आउट ऑफ कैरेक्टर आई कुड अग्री, बट क्योंकि ख़वातीन का एक फंक्शन था पूरा, सिर्फ एंड में आते हैं भाई उनके और कहते हैं रोक दो सब कुछ, बंद कर दो, बट बिकॉज वो औरतें ही बैठी हुई सारी, तो उसमें पुप्पो जो है वो मैमल के लिए ना वो सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर रही है, एंड आई थॉट दैट इट वाज वेरी नाइस टच टू ब्रिंग इन दैट सॉन्ग एंड एवरीथिंग। सो आई एम एंजॉयिंग, मैं मंटो नहीं हूँ, ट्रेमेंडसली 2000। नादिया, मैं मंटू हूँ का 2-2 एपिसोड का स्पेल होता है, कभी बड़ा ही अजीब होता है। लास्ट वीक हमें कुछ अजीब सी इसमें बातें लगी थी, तो हमने रिव्यू में बताया आपको। ये जो 2 एपिसोड्स हैं ये बेहतर थे, इसमें 2 चीज़ें बड़ी उसमें हाईलाइट हुई हैं जो अच्छी थी, स्पेशल थी। एक तो साइमा जी का डांस, और वो तो मैं कहती हूँ उनके फैंस के लिए इंक्लूडिंग मी वाज अ ट्रीट, और मुझे मेरी थी भी ख्वाहिश की यार इनका एक डांस हो जाए तो कितना मज़ा आए, क्योंकि क्या डांस करती है। वो डांस भी ऐसा जिसमें अदाएँ हैं, इतनी बहुत ग्रेस और इतने सटल से उन्होंने स्टेप्स किए, और क्या वो ना मिला लूट लिया, सब हम पागल हो गए देखकर। इतना अच्छा डायरेक्टर ने इसको पिक्चराइज किया, वो ज़रूरी था। और उसके बाद वो बंद ख़त्म भी ऐसे हुआ, बंद करो सब, बिल्कुल फिल्मी था, बंद कर दो। जी हजरत, छोटे हजरत, बड़े हजरत, दोनों का नाम उससे हजरत पहले है। मैं भी कंफ्यूज था कि हजरत का इंतकाल हो गया, नहीं तो वो तो जान के कहा है, वो तो ताकि थोड़ा सा रहे। अफेक्ट, हाँ नहीं उसका It नाम was तो for- वो कहती है उसको हजरत आए आपसे मिलने। हाँ, नहीं तो हजरत को that's कह his दो। name, तो फिर वो बड़े पापा- हजरत पापा है। का नाम भी हजरत है। हाँ, बाप बेटा दोनों क्यों का नाम नहीं, है। या मेनी अ टाइम्स, जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर होता है, सीनियर, जैसे मेनी अ बुश टाइम्स, सीनियर होता है ऐसे। नथिंग Confusion ऑड नहीं हो जाती। होती होगी। Okay. अच्छा खैर, मैंने वही कहा, मैं कहा नाम ही बार बार आ रहा है। अच्छा, दूसरी जो मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी वो था जनाजे का सीन। बहुत अच्छा पिक्चराइज किया था उसमें, जो एक्टिंग थी, सबा हमीद के एक्सप्रेशंस, बाबर, सबका काम बहुत अच्छा था। वो थी फीलिंग। जो चीज़ वीक थी और जो इतनी इफेक्टिव नहीं थी वो था भाई का मरना और मारना, वो बड़ा ही हल्का था। उसमें नदीम ने पता नहीं क्या, वो एक मोमेंट था बड़ा इंपॉर्टेंट था। इतने अच्छे अच्छे आपने एक्शन के सीक्वेंस किए, इसमें वो ठंडा सा मर गया बेचारा। नहीं मुझे उसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये भी वो शूट नहीं मजे का हुआ था। हाँ, शूट मजे का नहीं हुआ, बिकॉज It was a big आपके moment. गार्ड्स खड़े हैं, आप अगवा करने आए हो, वो उसको यूं धक्का देके भाग जाता है, गार्ड्स उधर ही मुंह करके रुके हुए, वो जा ही नहीं रहे उसके पीछे कि भाई जिसको मारने आए हैं। और वो जो टसल थी ना, वो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट नहीं था, और कब गोली लगी और कैसे, मतलब बड़ा स्लो मो में भाई का देखना, एक ये बहुत ही ड्रामेटिक फिल्मी, क्योंकि ये तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये लगा कोई हल्का सा ड्रामा चल रहा है, इधर मजा नहीं आया, पता नहीं चला। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मुझे एक्शन सीन्स जो है ना प्रीवियसली भी काफी वीक लगे थे, बाकी सीन्स बहुत स्ट्रांग है। हाँ। लेकिन जहाँ पे एक्शन इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो सीन बहुत वीक है। अब आपकी जो ऑडियंस है वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, बाकी चीज देखते हैं, तो एक्शन के सीन उन्होंने बहुत पावरफुल देखे हुए अहमद हैं। अली अकबर का सीन देखो, एक्शन अभी का अभी क्या आप ये- कमाल था। हाँ। ये जो दानिश ने सांवल इसको- यार बिल्कुल। पिया में जो है उसमें दानिश क्या नवाज ने कितना अच्छा शूट किया, तो आप कर सकते हैं। और ये तो हमारे कितने बेस्ट डायरेक्टर हैं हमारे नदीम रब बेग। में आप वो उनका देखें, शहरियार मुनव्वर का जो बजट खत्म हो गया था, क्या आई मसला डोंट नो, पता नहीं मुझे लगता है हमेशा एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट बजट। या समथिंग रॉन्ग। बेटर सीक्वेंस होना चाहिए था, एक्शन। यू कैन हायर आप action director हायर हैं। एन एक्शन डायरेक्टर। डांस पे कितना जबरदस्त एक्सिक्यूट हुआ। आप देखिए उस ड्रामे हाँ। से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना खूबसूरत और ग्रैंड शूट हुआ है कि इसमें मीडियोकर चीज नहीं चलेगी नहीं, वो इस ड्रामे में सूट ही नहीं करेगा। पता चलेगा इतना अच्छा आप लेके आ रहे होते हैं, और एकदम, और फिर उससे बड़ा सदमा जब मारिया और मंटो के सीन आते, क्रिंज एज यूजुअल। उधर कभी ढंग की बात नहीं होती, और इधर भी इस दफ़ा बड़ी अजीब बातें हुई हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बाकी हाँ, ये ज़बरदस्त, मतलब उसकी जान ख़तरे में है और गई है मारिया ऑल द वे पताने। बड़ा अच्छा पावरफुल सीन था। तो उन्होंने क्या उनको दिया है कि जी आपकी प्रोटेक्शन हमारी ज़िम्मे, आपको जो पिक एंड ड्रॉप है वो हमारे ज़िम्मे होगा। बीच में आ जाए कोई आपको
ठाए ठाए मार दे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पिक एंड ड्रॉप आपको जो है ना हमारी तरफ से ऑफिशियल मिलेगा बुलेट प्रूफ गाड़ी में। ऐसे बीच के में इसको कौन देखेगा। तो कुछ जुमले बड़े मजे के थे। पहले इमोजी देंगे फिर राइटिंग। हाँ जुमले बाद में बताऊंगी, बट उसके अलावा स्टिल या डांस थम्स अप। मैया जी, नदीम बेग एंड खलील रहमान कमर। कुछ पार्ट्स ऐसे थे, शदीद ऐसे थे और कुछ ऐसे थे। So देखिए from the direction point of view, apart from a few things here and there, it's very beautiful. इसमें जब डांस रुकता है और हजरत का बताया जाता है बाय आसिफ रज़ा मीर, वहाँ से हम ट्रांजिशन करते हैं एक पियानो पीस पे, and then you see Azan playing the piano. I thought that was beautiful. I mean, just the whole transition again, how music translates from one scene to another, so beautiful. Then there was the scene where hospital में आते हैं बिन्यामीन और उसको लेके आता है और आसिफ के पीछे उसका बेटा है, क्या नाम है उसका, जो शमरेज, and you see Asif in focus, Shamrez in out of focus, and then you suddenly focus goes to Shamrez and he walks right behind Asif and then comes and stands right next to Asif and they both come into focus. Beautiful. It was just so the effect that you wanted for that scene, and वो आगे वो तीन खड़े हुए, लेकिन just the way he did that I thought was just absolutely beautiful. अच्छा वही वाली बात, मंटो एंड what's her name, मारिया, I don't get it. अब मारिया जो है एक तो मंटो को स्पून फीडिंग क्यों करता है हर बंदा, ठीक है, इवन द पुलिस वाला इज सेइंग, जब वो आता है उसको बताने के लिए कहता है अब आप घर जाएं, स्लीपिंग पिल्स लें और सो जाएं। Why would a policeman say that to him? फिर घर जाता है, मारिया कहती स्लीपिंग पिल्स ले लो। अरे यार, लीव द पोर मैन अलोन। अगर उसने स्लीपिंग पिल्स लेनी होती वो ले ले। आई मीन एवरीवन इज स्पून फीडिंग दिस मैन। फिर वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि लोग एक बंदा दूसरे बंदे को मार दे, मैं तो एक मच्छर को भी ना मारूं। कहती है अब आप मच्छर को लेके इतना सीरियस ना हो जाए। No, I don't get it. It wasn't even funny because he's saying something very serious. I think you. I just feel that you are reducing this poor character to someone that is so ridiculous. मुझे मंटो का डायलॉग कभी समझ नहीं आता। नहीं, this is Maria's dialogue. मंटो ने सही कहा है, उसने कहा कैसे हो सकता है। मैंने जब देखा है, मैं बिलीव नहीं, मैं तो एक मच्छर, बहुत डीप बात है। आगे आप कह रहे हो कि आप मच्छर को लेकर इतना सीरियस ना हो जाए। Seriously? I mean, I you know, to me that, I don't know, there is something off about Maria. I don't know what it is, but now every time she comes on screen, you feel that she's going to say something silly. It's a very sad thing because you've got such a fine actor and you're ruining it. You're ruining her. You're ruining. No, you're not ruining her. उसने भी सोच समझ के लिया है. अच्छा फिर मंटो साहब, मैं जा रही हूँ। अब आपको नींद आपको नींद ना भी आए तो आप सो जाना। गोली तो दे दी ना। नहीं ना, but I don't get it. You know, I just don't get it. Anyway, that's Maria. It's a issue in writing. Agreed, but what I'm saying is that it's ridiculous the kind of dialogue you've given this woman. Who is this woman? Why the hell is she there? Is she there just to spoon feed this man? Just to mollycoddle him? मंटो आ जाओ, नहीं तुमने किसी को नहीं बताना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, और बैठी हुई है पुलिस स्टेशन में। सो दीज थिंग्स जो है ना, दे जस्ट स्पॉइल द होल प्ले फॉर यू। फिर वो पुलिस पे शक कर रही है, वो बहुत सही बात कह रहा है आप किसी को ना बताए। कहती है देखो हमको धमकी दे रहे हैं। अरे कहाँ से धमकी दे रहा है? डोंट गेट इट। एनीवे, सो दिस पार्ट ऑफ इट जस्ट kills it. You know, there you're going on this high of this play, and then you just go and, you know, it just sort of becomes a farce. I really don't know what the then the canteen scene where Manto is sitting and eating and वो waiter आता है और उससे बात करने लगता है कि तुम्हारे अबू जिंदा हैं, कब्रिस्तान जाते हो तो क्यों? वो सीन का मकसद क्या था? वो सीन क्यों था? You know, आप जब एक, what I can't understand is chop it यार, cut it out if it makes no sense. If it makes sense आगे जाके, जो शायद हमें अभी नहीं पता, but otherwise आप देखें, the whole episode was so powerful कि you know something drastic is going to happen because this man has been shot. अब इन लोग, फिर मारिया आती है उनके घर में, सारा she spills the bean, वो निकल जाते हैं। I mean, आपको पता है इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं
and then ठुस, you make it absolutely ठुस after a while. But I think then of course Babar Ali was just, वो जो लाइनें उसने बोली हैं about the रुखसती of the बेटा, उफ, जो उसने वो you felt his pain, you felt it, और वो अपना रोना भी, oh it was so good. Babar, you were so fantastic. But हजरत जब उसके पास आता है, what's her name, अपनी मैमल के पास, वो कहता है ना कि मैं अपने अब्बू के साथ क्या उधार सम टाइम नहीं स्पेंड कर सका, इस साल का मुझे सबसे बड़ा जो गम है, और मुझसे आई डिडंट गेट योर लव, मीनिंग तुम्हारा प्यार नहीं मिला. आई थॉट दैट वाज वेरी दैट लाइन वाज वेरी लवली. आई बिकम सो फॉन्ड ऑफ वो हजरत, जो बेचारा खुड्डे लाइन पे मेमल रखती है इसको. But I thought that was such a sweet line. So when there is so much and again people not believing कि इसने फरहाद नाम है इसका, हाँ, फरहाद ने किया, कैसे नहीं बिलीव कर रहे भाई, आपको पता है वो फुप्पी कह रही है कि भाई it is him. सोचें हाँ, मेरे ध्यान में क्या आ रहा है. हाँ, exactly. फुप्पो ने खुद करवाया हो. हाँ, उन्होंने आई विटनेस मंटो को रखा कि जहाँ पे उसकी गाड़ी ऑलरेडी उन्होंने पंक्चर की है, यहाँ खड़ी होती है, वहाँ से हजरत गुजरता होगा, बड़े हजरत. You think she's in cahoots with फरहाद? कुछ भी हो सकता है. लेकिन फरहाद ने तो किया होगा. नहीं, फरहाद ने किया है, वो तो दिखाया था कि he is giving the order. I don't think so. I think Popo is just happy that if she keeps on pushing this girl that side, वो ये वाली शादी नहीं करेगी, या वो ऑटोमेटिकली कहेगी नहीं मैं ये शादी करूंगी. और कुछ भी हो सकता है. मुझे ये लग रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि अदरवाइज जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे मंटो का मौजूद होना, हो सकता है मिली भी उसके साथ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था. वो मेरे लिए सबसे और था. अब मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये प्लान था, क्योंकि आप इतना है ना कि एक इतना बड़ा शहर है, उसमें एक इंसान की गाड़ी पंक्चर है, वहीं पे सामने मर्डर हुआ, आई विटनेस भी मंटो है. हो सकता है यार, ये तो देखिए कोइंसिडेंसेस तो 0.0009% चांसेस में से एक है. बट द थिंग इज, देखो उन दोनों का कनेक्शन तो कुछ नहीं है ना. नहीं देखिए पप्पो का नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इसका मंटो का और हजरत का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता. उसकी गाड़ी है, ये हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस चांसेस तो हैं, वो तो ड्रामा है ना, वो तो आप समझ सकते हैं. मेरा ख्याल है कि मोर बिलीवेबल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अदरवाइज इतना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता. और उसको पहले ही मार दिया होगा, उधर लाए होंगे ताकि मंटो के सामने ड्रामा करें, उसको लगे. नहीं, I think उनको पता है गवाही देगा. But it's a good thing to. He's standing there with a punctured car. It doesn't make sense. नहीं, उसको पहले ही मार दिया होगा और गाड़ी नहीं, सब कुछ लाके स्टेज किया. नहीं, मंटो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ठीक है, उसको पंक्चर कर दिया. मंटो ने कहा गाड़ी पंक्चर है, उसी वक्त वहाँ पे हजरत को लाके उन्होंने वो सारा ड्रामा किया, निकाल दिया. I don't think. क्योंकि कोइंसिडेंस too much of a coincidence. इतना कोइंसिडेंट तो ये तो फिर तो वैसे ही बहुत I think it's a coincidence कि Manto was just on the same road के by chance. That coincidence, I don't mean that कि आपने उसको स्टेज कराया, वो नहीं हो सकता. कैसे हो सकता है? उनको कैसे पता कितने बजे कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, उनको क्या पता. चलें, ये तो बहुत ही फार फेच्ड है, लेकिन देखें कुछ पता नहीं. I mean खलील ने लिखा है ड्रामा, अगर वो कह सकता है कि नींद भी ना आ रही हो, सो जाएं, तो आगे कुछ भी कर सकते हैं. So for me writing always sort of वो हो जाती है, but the play was good, so I will give him a 7 and I'll give Nadeem a 9. 9 for Nadeem साहब. अतीका जी. अच्छा, I have a different perspective. मेरा ये है कि देखें ना, इतने खूबसूरत सीक्वेंसेस, इतनी अच्छी कहानी, कैरेक्टर्स, तो हर मोमेंट में तो आपको एक वाव फैक्टर नहीं मिल सकता. लाइक इफ यू लुक एट द होल 2 episodes, all the dramatics, the colors, the light, the music, the characters, the action, camera movement, it's just a beautiful product for me. खूबसूरत फ्रेम लग रहा है मुझे पूरा, और फिल्म लग रहा है, फिल्म फॉर टीवी लग रहा है मुझे. मुझे बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आई, जैसे हज़रत और मैमल का वो जो सीन, जब वो इतने प्यार मोहब्बत से उससे मिलता है. there were beautiful moments in drama, in high violence, in criminality, in the middle of everything there was still romance and softness, which I like very much. And of course she's right, Marina's right, ये episodes बाबर अली के थे through and through. Amazing. I mean he was just fantastic. That scene where the son, और वो कहता है कि आपको पता है किसने गवाही दी है, उसको सर लेके आना है, नहीं सर लेके आना, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा, सब कुछ माफ कर दूंगा. मेरा मतलब है आपको फिल्मी एक्टर नजर आता है. हाँ. You can tell the film people. But that situation was also very. I mean, I have to give the writer credit there. कि वो उसने बात क्या की है. And the actor, if you look at the actor, beautiful. I mean, अगर आप किसी और एक्टर को उसमें डालते तो शायद आपको इतना इम्पैक्ट ना मिलता.
but you've got casting is very solid. Beautiful, beautiful. I love this drama, and I'm so happy कि it's picked up because बीच में जब ये थोड़ा सा वो हो गया था कमज़ोर, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने कहा यार इतना सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, ये नोज डाइव ना कर जाए. So and then of course the dance, वो पूरा सीक्वेंस आया. They've utilized the artists well, they've utilized moments well. So I'm going to give both writer director 10 each. I love 10? it. I love it. नादिया, डायरेक्टर ने बहुत जगह इस ड्रामे को बचाया है अपनी अच्छी डायरेक्शन से और खूबसूरती से, ट्रीटमेंट से. हॉस्पिटल का सीन मुझे भी बड़ा फिल्मी खूबसूरत लगा. डांस से शुरू होते हैं तो उधर ही वहीं आपका इतना अच्छा मूड हो जाता है साइमा जी का डांस देखे. उसके बाद अच्छा जहाँ एंड की लास्ट वाले सीन की थोड़ी बात कर लें कि जहाँ बाबर के वहाँ टाउन के पास वो रो रहा है, जो है फरहाद पैरों में बैठा रो रहा है. बात क्या करते हैं और कह रहा है कि जी गवाह कौन है. एकदम उसने बात की अभी वो मतलब भाई के मरने के बाद भी उसको ये कि गवाह कौन है. and you think that he's crying because of something else, लेकिन उसके मुंह से जो बात निकलती है कि वो अपनी जान का सोचे, वो तो he is playing his character बिल्कुल ऐसा नार्सिसिस्ट है वो. किसी से क्या, उसको अपने भाई की भी मौत का कोई he's a psychopath, he's not a अभी भी मैं narcissist. बताऊं वही है और वो कि भाई मेरे के से लिए शादी हो जाए. वो नहीं होता कि जैसे सोच रहे कि नहीं, अपने भाई को नहीं, धक्का देता है, उसके ऊपर भाग जाता है. हाँ तो जो बाप ने बोला ना, मुझे तो लगता है बाबर चाह रहा होगा ये भी अब जाए, क्योंकि इसके होते हुए तो कोई खुश नहीं रह सकता. फिर बाबर उसे कह रहा है कि मैं उसका सर काट के ला, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा. और उससे पहले जो माँ का था ना कि माँ को कह रहे हैं कि आके उसको रुखसत करो, तो जो उसने लाइन बोली है ना कि बिना इजाज़त के जाएगा तो शक्ल नहीं देखूंगी उसकी. बहुत यहाँ सब हमीद को यहाँ पर अभी तक पहला मौका मिला है कुछ परफॉर्म करने का, वरना उनकी भी समझ नहीं आ रही थी कैरेक्टर की. बट हियर नाइस. और फिर वो जाके खलील साहब का फेवरेट वो लफ्ज़ उस अगले जुमले में आ गया, जो बाबर आके बेटे को कहता है कि देख क्या रहा है कमीने, जाके भाई को छोड़ के आ. मैं कहा आ गया कमीना. तो वो तो बड़े देर बाद आया, लेकिन जिस तरह आया बहुत अच्छा लगा इस कॉन्टेक्स्ट में. और जिस तरह फिर ये मुझे लाइंस बड़ी अच्छी लगी. अच्छा उसके बाद अब थोड़ा सा आ जाते हैं वो लाइनें जो कि मुझे समझ में नहीं आती. एक तो फुप्पो की लाइन समझ नहीं आई जो अजीब लगी. इतनी स्टाइल वाली फुप्पो ने ऐसे ऐसे करके डांस किया, ऐसे ऐसे करके डांस किया. और उसके बाद मतलब वो जब सौंफ भी खा रही है तो इतनी नज़ाकत से, हाय इतनी खूबसूरत. और बाद में कह रही है अगर कातिल वो ना हुआ तो कोई भी थूक देना मेरे मुंह पे. अरे वैसे ही लेडी को सूट तो नहीं कर रही ऐसी लाइन, थूक देना मुंह पे. इतना स्टाइल दिया आपने पुप्पो को. अब ये थूकने दुकाने की बातें हो रही, क्यों नहीं अच्छा लगा. मतलब ना मतलब फिर कहना थूकना ज़रूरी है, उससे क्या आप हासिल कर लेंगे. बात में क्या वजन आ गया थूकने से. व्हाट इज गोइंग ऑन, थू व्हाई, खुद सोचें. और ये वाली कैरेक्टर करी मैं क्या नहीं सूट किया साइमा जी पे. उन्होंने कभी फिल्मों में किसी फिल्म में ये नहीं बोला होगा इस तरह से. तौबा, वो भी इतने ग्लैमरस डांस के बाद. अच्छा उसके बाद मंटो और मारिया, हो सकता है उनके बगैर एक तो आपने ज़बरदस्त चुरा लिया तुमने जो दिल को लाइन को, तो वो तो आपने बड़ा प्यारा बता दिया. उसके बाद हाँ डिस्कशन हो रही है कि इस मर्डर का फ़ायदा तो महमल को भी हुआ होगा. मंटो इज लाइक नॉट बैड, भाई मरा है लेकिन महमल की शादी डिले हो गई, उसको भी फ़ायदा हुआ है. ये क्या बात हुई. फिर बड़ी प्यारी बात, वो सिर्फ गोली से बात करते हैं. मिस मारिया कह रही है, मंटो क्या कह रहा है, लेट्स सी मिस मारिया. वो क्या कह रही है, नहीं अगर आप जख्मी हो गए तो फिर मुझे आपका ख्याल रखना पड़ेगा एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट. ये लाइंस हैं useless scenes. I wish they would just cut these scenes out. Either the drama would go there. Just, I mean, it's so sad. I really feel bad for her. मुझे नहीं समझ आई. दोनों का जब आता है ना तो सब तैयार हो जाए, मैं तो बड़े आराम से देखती हूँ. मैं कहती तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. कैसे पता कि गोली लगेगी तो बच ही जाएगा वो. लेट्स सी मिस. जवाब ये कि लेट्स सी मिस मारिया. नहीं तो मुझे मतलब इतनी सीरियस सीन में उसको नहीं उसकी तमारदारी करनी. उसके बाद मच्छर वाला तो बेस्ट था भाई. मुच्छर कह रही हूँ हाँ, तो भाई कोई किसी की कैसे जान ले सकता है, मुझसे एक मच्छर नहीं मारा जाता. अब मच्छर के बारे में इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर मंटो. तो ये वाले जब कुछ जुमले आते हैं 3.4 मिलियन इन वन डे ओनली, तो व्यूअरशिप तो है, डिस्कस हो रहा है, ड्रामा देखा जा रहा है. इसमें थोड़े थोड़े आपको मज़े की ऐसे फुलझड़ियाँ, ये डांस वांस ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव मिल जाता है, तो फिर क्या ही बात है. तो नंबर्स राइटिंग के 7 और इस दफ़ा डायरेक्शन के 9 और सम ब्यूटीफुल शॉट्स, स्पेशली द डांस. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. लास्ट वीक ये हाईएस्ट जिसे कहते हैं कि इसको वोटिंग मिली थी, इस दफ़ा देखते हैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. मैं मंटो नहीं हूँ. टुडे वोडकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 20,960 और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं
5,605 27% बनते 2.7 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं, क्योंकि जिनकी शादी उनकी शादीबाजी ले गया इस हफ्ते। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल ब्रॉडकास्ट में 21,500 और नदीम बेग के हिस्से में आया 5,472 25% बनते 2.5 इनको मिले हैं, और ये थर्ड हाईएस्ट है, क्योंकि फर्स्ट जिनकी शादी उनकी शादी, फिर बदर महमूद है बिरयानी से, फिर मैं मंटो नहीं हूँ। मुकाबला बड़ा सख्त था, उनको 25 मिले, उनको 2.5 मिले, उनको 2.7 मिले हैं। बदर को तो नदीम बेग के हिस्से में 2.5। अब बात कर ली जाए इस हफ्ते, आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए बाबर अली और साइमा को। एक प्रिडिक्शन मुझे करनी है, अगर हम बाबर अली की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने कभी लफ्ज़ कहा है ना कि क्या कमीने वाली लाइन क्या थी, जब भाई को छोड़ के हाँ, कमीने। मुझे लगता है कि एंड में बाबर अली ही मारेगा इसको, अपने बेटे को, बिकॉज 3 दफ़ा कह भी चुका है कि अगर अभी कुछ ये करेगा तो मैं मार दूंगा। फिर उसने दोबारा कहा, अब उसकी वजह से, बिकॉज बाबर अली को पता है कि बाबर अली को ये भी पता है कि हज़रत को इसने मारा है। आई मीन आई एम थिंक इन हिज माइंड ही इज कन्विंस्ड एंड ही नोज दैट ही इज़ द रीज़न फॉर माई सन्स डेथ, वेयर इज दे कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन टेलिंग हिम कि छोड़ दो, इज़्ज़त का सवाल है, दोस्ती हो गई, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। एंड आई थिंक बाबर अली जस्ट nailed these 2 episodes. They were so good. I mean, like it's always so heartwarming to see an actor जो इतना, meaning like कितने 5 या 6 scenes होंगे ज़्यादा, but इतने commandful, इतने लाइनें, वो the funeral scene that he did, the scene with Azan on his knees, those 2 scenes just sort of elevated, meaning for me those are Oscar nomination scenes. So I'll give him a 10 for sure. I just felt that देखिए Saima is doing very well, but Saima is doing very well in a flat line. You know, उनका लेजा भी बिल्कुल वैसा ही है. Nothing has, you know, Babar Ali का control. Saima is just going the same, but she is very good. She's beautiful. She's graceful. Everything. I just felt that not her problem or not her fault. But maybe if I was her, I would have fought for not doing the dance. I just felt it was out of character. Not the dance was beautiful and she did it beautifully, but I just felt it was out of character. For that, I'll give her an 8. 8. Atika ji. But we've said it all. I mean, Babar Ali is just super. और throughout, by the way, बाबर जो है ना, मैंने इनके साथ फिल्में भी की हुई हैं. So आपने जो डर गया मर गया मैं आपके साथ. हाँ जी बिल्कुल. So he is a very committed actor और वो अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं. उनको ज़्यादा वो नहीं है, घुलने मिलने का भी शौक़ नहीं है ज़्यादा. आप उनको ना इवेंट्स पे देखेंगे ना अवार्ड्स पे देखेंगे. वो अपना काम करते हैं, घर चले जाते हैं. एंड ही इज़ वेरी 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 सीरियस अबाउट हिज ऑन स्क्रीन वर्क विच यू कैन सी. एंड ये अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. इनको पता है कि मैंने करना क्या है. इनफैक्ट आपको याद होगा एक नदीम का एक और प्ले था, व्हाट इज इट कॉल्ड, कुछ अनकही. तो वहाँ पे बाबर ने ऑलमोस्ट लाइट हार्टेड कॉमेडी की उसमें. टोटली डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट टू दिस कैरेक्टर ही इज प्लेइंग राइट नाउ इन मंटो. सो ही इज़ अ वेरी वेरी वर्सटाइल एंड फाइन आर्टिस्ट. सो 10 फॉर बाबर एंड द सीन्स आर ब्यूटीफुल. एंड बाबर अगर आप ये देखेंगे तो आपने इतना खूबसूरत काम किया है, यादगार काम किया आपने इसमें. एंड एज फार एज साइमा इज कंसर्न्ड, अगेन यू नो वेरी ग्रेसफुल लेडी, लवली परफॉर्मेंस. और उनकी अपनी एक अदाएँ हैं और एक क्लासिकल जो एक ना ओल्ड स्कूल ओल्ड वर्ल्ड क्लासिकल अदाएँ जो होती हैं जो अब नहीं नज़र आती हैं आपको, वो सब शी ब्रिंग्स इट ऑल टू लाइफ ऑन स्क्रीन. बट अगेन लिमिटेड वर्क एज फार एज सीन्स एंड ऑल कंसर्न. सो आई थिंक आई विल गिव हर एन 8. नादिया. मैं कहती हूँ जब फिल्मी ड्रामा बनाना हो तो फिर फिल्म स्टार्स हो तो क्या ही बात है. इसको फ़ायदा इस जो एज है इस ड्रामे में वो यही है कि जी फिल्मी ट्रीटमेंट, लेकिन टीवी के एक्टर्स नहीं, फिल्म के एक्टर्स जो कि फिर उसको बाकी आपको एक ट्रू फिल्म एक्सपीरियंस देते हैं. और दोनों ने इस दफ़ा ऐसे किया कि हमें घर बैठे इस टीम ने हमें फिल्म का जो है ना वो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट जो हमें दे दिए इन्होंने. तो यादगार एपिसोड्स में इसका बाबर का काम, साइमा जी का काम, अदाकारा साइमा जी का काम, अदाकारा प्लीज़ सही तरह बताया करें आप. अच्छा, बाबर की ये बात करी थी नेचर की, सेट पे हमें बड़ा हंसाते हैं. आई थिंक मैं सिर्फ सुन रही होती हूँ बातें
और अपनी वो फिल्म के ज़माने की पंजाबी में ना एक्टिंग, शफकत चीमा का वो सांप खाने वाला वाकया और सारी मैं तो बार बार सुनती हूँ, दोबारा पता है सांप आ गया, सांप किसने वो बस सीन में इतना इन्वॉल्व हो गया ना, हाथ में सांप था, ए ये मैं तेनू है करके खा गया, सांप को बाइट कर लिया। ओह गॉड, बड़े ऐसी चीजें को, घोड़े वाले सीन को, फला वाले सीन, और ये कि बाबर की अपनी आप कहानियां सुनो, ये टॉप पे बाबर जा रहा था जब इनका एक्सीडेंट हुआ स्टंट करते हुए, और उसके बाद जो इनके जो थे एडवांस भी थे फिल्म्स के, ये वो उनको देने पड़े, ही वेंट थ्रू अ वेरी वेरी बैड टाइम, और फिर दोबारा उसके बाद जो एंड हुए हैं, अच्छा जो अब हीरो नहीं कोई ले रहा, फिल्में बन भी तो नहीं रही। नहीं उस वक्त जब फिर एक नहीं ये फिल्में बन रही किस थी, ईयर की बात है जब ये लेट 90s की ही बात नहीं, है। लेट 90s में तो बाबर अली छाए नहीं थे। उसके बाद I think 2001, उसके 2, 3 बाद फिर इनको एक नेगेटिव रोल मिल गया था, और वो भी बड़ी मुश्किल से, और वो फिल्म बाबर की खास परफॉर्मेंस की वजह से हिट हुई। आई रिमेंबर दैट। वो शान थे, नहीं बाबर की घूंघट फिल्म से शान वापस आए थे। बाबर तो खुद बताते हैं कहानी, इतनी दफा मेरी बड़ी फेवरेट And I remember that he was the best in the movie. यस के मतलब जो बताते या- हैं कि याद देखो, नहीं आ एक रही। हीरो का एक सेट पे आपका हादसा हुआ है और आपकी जिंदगी बदल जाती है और सब आपको भूल जाते हैं, और फिर आपके दोस्त भी जो है ना आपको पहचानते नहीं है। हाँ, बड़ी और जालिम उसके इंडस्ट्री बा- है। बहुत जालिम। आई थिंक यही चीज शान के साथ भी जी। हुई थी। शान बिल्कुल बाबर अली और ये रैम्बो और सऊद आए थे, इन्होंने टेक ओवर कर ली थी, शान के पास कोई कैरेक्टर नहीं था। फिर घूंघट फिल्म में सैयद नूर ने शान को एक नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट किया था ऑपोजिट, और साइमा को भी लेके आए थे, साइमा को भी कोई कास्ट नहीं कर रहा था, और उस फिल्म से दोनों इतना शाइन किया शान और फिर साइमा ने कि उसके बाद फिर वही आगे छा गए। इसमें घर का बाव की में मेरे ख्याल फिल्म थी, घर का बाव, तो उसमें जो नेगेटिव और वो बड़ा छोटा कैरेक्टर था, लेकिन वो जो जिस टोन से बाबर वो बताते हुए बोलते हुए तो बड़ा मजा आता है। तो इज सच अ वंडरफुल फादर, हस्बैंड, फैमिली मैन है, लेकिन बड़ा एंटरटेन करते हैं हमें सेट पे। तो और इस ड्रामे में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, और मुझे फिल्म फील आ रही है इन दोनों की वजह से खास आ रही है, और डायरेक्टर की ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स, सो आई विल गिव देम बोथ आई थिंक अ 10। 10। और साइमा जी का डांस, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,732 हुए हैं, और मैं मंटो नहीं हूं से साइमा नूर के हिस्से में आए हैं 750, 3% बनते 0.3। और अगर बात की जाए सजर अली की, उनको मिले हैं 5,227, 20% बनते 2 पॉइंट्स मिले, लेकिन साइमा को काफ़ी कम नंबर। आई थिंक ऑडियंस जो फैंस जो हैं साइमा जी के, वो उस तरह से ड्रामे को नहीं देख रहे या लीड्स को ही ज्यादा वोट्स मिल रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, नॉट। और एक्चुअली देखा तो साइमा ज्यादा लीड में है, साइमा जी के बहुत फैंस जो हैं, पूरा वो वोटिंग correct- टाइप नहीं है, हाँ वो वोटिंग टाइप हाँ लेजी है। तो मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,650, और बाबर अली के हिस्से में आए हैं 1,079, 5% बनते 0.5। और अगर बात की जाए हमायूं सेठ की, उनके हिस्से में आए 2,307 जो कि 10% बनते हैं, और अगर आजान समी खान की बात की जाए, उनको मिले 1,664 जो कि 7% बनते हैं, हमायूं ने 0.7। ड्रामा किया क्यों है? मुझे हमायूं से हमायूं को समझ नहीं आया, सबसे मुझे वीक बिल्कुल कैरेक्टर कैरेक्टर मंटो समझ का नहीं है, आता उनका। उसकी अपनी प्रोडक्शन अपने लिए कोई अच्छा कैरेक्टर रखता है नहीं देखिए, a weak character doesn't necessarily mean a बट मंटो इज द टाइटल कैरेक्टर। no. The thing is that maybe that is how it's written. It's just translating not very well. तो जी ये था मैं Unfortunately. मंटो नहीं हूं का रिव्यू। बहुत ही खास एपिसोड है आज हमारी, It's terrible. क्योंकि हम आज अनाउंस कर रहे हैं अपनी नॉमिनेशन। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स की, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस एंड ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय।